कॉमेडियन भारती सिंह के घर नन्हा मेहमान आ चुका है। एक प्यारे से राजकुमार ने भारती के घर जन्म लिया है। भारती ने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के जरिए मिसाल पेश की है। उन्होंने पूरे 9 महीने तक काम किया है। हर प्रेग्नेंट महिला की तरह भारती की प्रेगनेंसी भी टफ रही है, लेकिन उन्होंने अपनी इस जर्नी को काफी इंजॉय किया है। दरअसल भारती सिंह में हार्ड वर्क करने की काबिलियत बचपन से ही रही है। वो बचपन से ही हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना जानती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लव क्वीन भारती की जिंदगी के बारे में, जानेंगे भारती के संघर्ष भरी कामयाबी के सफर को, साथ ही जानेंगे भारती और हर्ष लिम्बाचिया की लव स्टोरी को भी। लेकिन पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, जहां भारती कहती थी कि मुझ जैसी मोटी लड़की को शायद ही कोई पसंद करे और प्यार करे, लेकिन हर्ष जैसे पार्टनर ने उन्हें एहसास कराया कि खूबसूरती मोटे पतले या गोरे काले से नहीं होती, बल्कि खूबसूरती तो दिल से होती है। जानेंगे उनकी इसी प्यारी सी लव स्टोरी के बारे में भी। दोस्तों, बात है 3 जुलाई 1987 की, जब पंजाब के अमृतसर में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में एक क्यूट और चबी बच्ची का जन्म हुआ, जिन्हें आज हम भारती सिंह के नाम से जानते हैं। भारती की मम्मी पंजाबन है और पापा नेपाली थे। भारती की फैमिली में मम्मी, एक बड़ी बहन और बड़े भाई हैं। जब भारती केवल 2 साल की थी, तभी उनके पापा की डेथ हो गई। भारती कहती है कि वो बिल्कुल अनप्लान्ड चाइल्ड है, क्योंकि उनकी फैमिली में एक बड़े भाई और एक बहन पहले से ही थे। उनकी फैमिली ऑलरेडी कंप्लीट थी, इसलिए इनके मम्मी पापा तीसरा बच्चा नहीं चाहते थे। लेकिन कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए अगर भारती नहीं होती तो उनकी फैमिली को इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं मिल पाती। शायद इसलिए भगवान ने अनप्लान्ड चाइल्ड के तौर पर भारती को भेजा, ऐसा खुद भारती की माँ का कहना है। जब भारती के पापा की डेथ हुई थी, उस समय भारती की माँ केवल 22 साल की थी। तब वो चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कर अपने बच्चों की बेहतर परवरिश पर ध्यान दिया। इसलिए भारती अपनी माँ को सबसे स्ट्रॉन्ग और अपनी दुनिया मानती है। बिना पति के सहारे के भारती की माँ ने जैसे तैसे तीनों बच्चों को स्कूलिंग तो कराई, लेकिन तीनों ही बच्चों को कॉलेज भेजने ऐसी कंडीशन नहीं थी। भारती की मदर एक कंबल बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थी, जहाँ उन्हें दिन के 50 से 55 रुपए ही मिलते थे। घर की ऐसी कंडीशन देखकर भारती के बड़े भाई और बहन ने खुद कॉलेज में एडमिशन लेकर भारती का भी एडमिशन कराया। दोस्तों, आप बता दें कि भारती पढ़ाई में काफी अच्छी स्टूडेंट थी, साथ ही एक स्पोर्ट्स पर्सन भी थी। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि भारती नेशनल लेवल की शूटर भी रह चुकी है। कॉलेज के टाइम पर भारती का ड्रीम था कि वो इंडिया को इंटरनेशनल शूटिंग गेम्स और ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करें, लेकिन पैसे के साथ साथ भारती का ओवरवेट होना भी एक चुनौती थी। दरअसल भारती का जब जन्म हुआ था, तब से ही वो ओवरवेट थी। पैदा होने के वक्त आमतौर पर बच्चों का वजन 2 से 3 किलो होता है, लेकिन भारती 5 किलो की थी और अपने ओवरवेट होने की वजह से उन्हें स्कूल और कॉलेज में बहुत बॉडी शेमिंग का और क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने स्पोर्ट्स को चुना और पिस्टल शूटिंग में पंजाब को रिप्रेजेंट भी किया और स्टेट लेवल पर कई खेलों में उन्होंने खुद को साबित किया। इसलिए भारती को पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप और स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन मिल गए। एडमिशन मिलने के बाद भारती ने हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आगे स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उन दिनों उनकी फैमिली ट्रेनिंग का खर्च उठाने की कंडीशन में नहीं थी, जिसकी वजह से भारती का वो सपना ही टूट गया। आर्थिक तंगी और फैमिली की ऐसी कंडीशन होने की वजह से भारती ने किसी न किसी तरीके से फैमिली की हेल्प करने का सोचा। तभी भारती ने कॉमेडी की तरफ रुख किया। एक ऑडिशन कर रही टीम को ऑडिशन देने का सोचा, लेकिन टीवी, फिल्म्स, कॉमेडी की बात आते ही उनके रिलेटिव्स ने उनके ऊपर काफी बातें बनाई। उन दिनों भारती अपने फ्रेंड्स में थोड़ा बहुत मजाक कर लिया करती थी, इसलिए उनके फ्रेंड्स ने उनसे कहा कि तुम ऑडिशन दो और तुम अच्छा करोगी। फिर भारती ऑडिशन के लिए चली गई और ऑडिशन देने के बाद टीम ने बोला कि अगर तुम्हें सेलेक्ट किया जाएगा तो कॉल आएगा। भारती वहाँ से चली आई। 2 महीने तक इंतजार किया, लेकिन कोई कॉल नहीं आया। भारती निराश हो चुकी थी। उन्हें लगा कि कॉमेडी में उनका करियर शुरू होने से पहले ही शायद खत्म हो चुका है, लेकिन तभी उन्हें एंड मॉल कंपनी से कॉल आ गया। भारती को लगा कि कोई ये फेक कॉल है, शायद कोई मजाक कर रहा है, इसलिए भारती ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन फिर दोबारा कॉल आया तो उन्होंने समझाया कि आपने जो ऑडिशन दिया था उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये कॉल भारती की लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद उन्हें द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और ये उस शो की सेकंड रनर अप रही। उसके बाद भारती ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से उन्होंने कॉमेडी सर्कस महासंगम जैसे शोज किए और आज भारती काफी रियलिटी शोज होस्ट करती नजर आती है। साथ ही ये द कपिल शर्मा शो में भी अपनी एंट्री से 4 चांद लगाती है। भारती कपिल को अपना सबसे अच्छा फ्रेंड बताती है। जब कभी किसी कंट्रोवर्सी में वो फंसते हैं तो भारती उनके साथ हमेशा खड़ी होती है। वो कहती है कि कपिल उस टाइम उनके साथ थे जब उनका कंडीशन बहुत ही खराब था। कपिल ने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे भी भारती को दे दिए थे ताकि वो उस सिचुएशन से निकल सके, और आज तो आप जानते ही हैं कि भारती के पास वो सब कुछ है जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। इसी तरह भारती की लव स्टोरी भी दोस्तों काफी दिलचस्प है, जहाँ भारती कहती थी कि मुझ जैसी ओवरसाइज लड़की को शायद ही कोई पसंद करेगा और प्यार करेगा। उस कमी को पूरा किया उनके लाइफ पार्टनर हर्ष लिम्बाचिया ने। इन दोनों की मुलाकात कॉमेडी शो के दौरान हुई थी, जहाँ हर्ष एक जूनियर राइटर थे। उन्होंने भारती के एक एक्ट की स्क्रिप्ट लिखी थी और यहाँ से इन दोनों में दोस्ती हुई और उसके 1 साल बाद ही हर्ष ने भारती को प्रपोज किया और भारती की लाइफ का ये पहला प्रपोजल था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, और उधर हर्ष को लगा कि मैं शायद एक जूनियर राइटर हूँ और भारती फेमस फेस है, इसलिए शायद भारती का कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जब भारती और हर्ष फिर से फेस टू फेस मिले तो उन्होंने भारती को साफ साफ बता दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जब रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट कर रहा हूँ तो शादी भी करूंगा। तब भारती को लगा कि हर्ष उनसे सच में प्यार करते हैं और इसके बाद वो ऑलमोस्ट 7 सालों तक रिलेशनशिप में रहे। मगर इस बात को
उन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा। इसी बीच हर्ष ने अपने आप को भी उस लायक बना लिया ताकि लोग ये न कहें कि भारती इतना बड़ा नाम है और हर्ष ने भारती से फेम के लिए शादी की है। हर्ष एक जूनियर राइटर से सीनियर राइटर बन गए और खतरों के खिलाड़ी शो में भी एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर काम किया और फिर दोनों ने फैमिली के सपोर्ट से 3 दिसंबर 2017 को शादी की। इस तरह आज ये दोनों सक्सेसफुल और हैप्पीली मैरिड कपल तो हैं ही, अब इनकी फैमिली को एक छोटे से राजकुमार ने आकर कंप्लीट बना दिया है ना दोस्तों। भारती की कहानी बेहद ही इंस्पिरेशनल। आपको कैसी लगी भारती की ये कहानी हमें जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक्स फ्रेंड्स।